5 अगस्त से पहले की तैयारियां सुने तो जानकर आपको गूज बम्स आने लगेंगे, लगेगा किसी फिल्म को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। घटना है जुलाई 27, 2019 की, यानी कि 5 अगस्त से कुछ दिन पहले की। हुआ क्या? केंद्र सरकार के द्वारा 10,000 नए सैनिक जम्मू कश्मीर में भेज दिए जाते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों। 1 अगस्त को एडिशनल 28,000 सैनिक और भी जम्मू कश्मीर में भेज दिए जाते हैं। भाई साहब, जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। लगातार नए सैनिक के नए सैनिक आते जा रहे हैं। इसी बीच में फारूक अब्दुल्ला घबराकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आते हैं कि भैया चल क्या रहा है, जम्मू कश्मीर में आपने इतने सैनिक क्यों भेज दिए। अगस्त 2 होता है। पाकिस्तान के द्वारा एक माइन बिछाई गई है अमरनाथ यात्रा में, यह न्यूज ब्रोक की जाती है और अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया जाता है। सभी यात्रियों को यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि साहब पाकिस्तान आप पर हमला कर सकता है। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में जो होती है उसे रोक दिया जाता है। इसके बाद अगस्त 3 को 43 दिन से जो मशाइल यात्रा चल रही थी किश्तवाड़ा में, उसे रोक दिया जाता है। उमर अब्दुल्ला, इधर फारूक अब्दुल्ला मोदी से मिले हैं, उमर अब्दुल्ला जाकर के वहां के राज्यपाल से मिलते हैं, पूछते हैं कि हो क्या रहा है। इसी बीच में 6200 टूरिस्ट को रातों रात जम्मू कश्मीर से वापस निकलो, यहां से सभी टूरिस्ट वापस चलो। सोचो कश्मीर में क्या माहौल रहा होगा। विचार करो, जिस समय सारे टूरिस्ट को वहां से साफ करके हटाया जा रहा होगा, निकल लो सब लोग यहां से। लोगों में यह डर कि कहीं इंडिया अब पाकिस्तान पर चढ़ाई करने वाला तो नहीं है। पूरी तरह से सेना का जबरदस्त मोबिलाइजेशन यहां हो रहा है। इसी बीच में सेना के स्पोक पर्सन बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने कुछ ऐसा 31 जुलाई को हमारे साथ किया है जिसके ऊपर कुछ उनके सैनिक मारे गए हैं, उन्हें हम वापस दे रहे हैं। लोगों ने अब तक भारत के कई किस्से सुन लिए थे, सरकार का तरीका जान लिया था, लोगों को लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस बहुत बड़े के अंदर अगस्त 4 आती है। अगस्त 4 के अंदर पाकिस्तान से कहा जाता है कि वो अपने बैट सोल्जर्स की डेड बॉडीज वापस ले जाए और इसी बीच में इरफान पठान समेत 100 क्रिकेटर्स से कहा जाता है कि आप जम्मू कश्मीर छोड़कर यहां से बाहर निकल जाइए। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और साजाद लोन को उनके घर के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस सब सस्पेंड कर दी जाती है। 144 लागू कर दी जाती है और 5 अगस्त को राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव रख दिया जाता है। यह इतना सरप्राइजिंग और टॉप नॉच सीक्रेट था कि यह किसी को भी पता नहीं चला। जस्ट लाइक कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनेगा किसी को नहीं पता चला, एग्जैक्टली ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर से 5 अगस्त को क्या होगा किसी को नहीं पता था। कानो कान पार्टी तक को खबर नहीं, और अचानक एक बिल प्रस्तुत कर दिया जाता है कि अब जिसको विरोध करना है करते जाइए। सरकार ने एक फैसले से 890 सेंटर के लॉज एक ही बार में जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए। यानी कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में जाने से पहले इतना सोचना पड़ता था, 890 कानून एक ही बार में जम्मू कश्मीर में एंट्री कर गए। आरटीआई लगा तो आरटीई भी लगा। जम्मू कश्मीर की डुअल सिटीजनशिप हट गई और साथ ही साथ वहां पर एंट्री निर्बाध रूप से कर दी गई। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। अगर यह कहानी समझ में आ रही है तो अब इसका विरोध सुनिए। जम्मू कश्मीर में रहने वाले नेताओं को यह गुमान था कि यह संभव ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस लिया जा सके। इसी कारण से शाह फजल, जो कि कभी रैंक 1 आईएएस ऑफिसर थे, रैंक 1 पाए थे यूपीएससी के अंदर और आईएएस ऑफिसर थे, जिन्होंने रिजाइन करके हाल ही में नेता बने थे, वो अपने समेत कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए कि सरकार ऐसा फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में इस बात को सुनने के लिए 5 जजेस की संवैधानिक पीठ बनाई और साथ में उन याचिकाओं को रद्द किया जिसमें यह कहा गया कि 7 जजेस की बेंच बनाई जाए। ठीक है साहब, इसी प्रकार से ये सारी चीजें चलती रही और राष्ट्रपति ने इस तरह का आदेश कैसे दे दिया केंद्र को, इसे भी बड़े मात्रा में चैलेंज अक्टूबर 2020 के अंदर किया गया। 14 दिसंबर 2022 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एक बार फिर से 5 जजेस की पीठ बनवाकर सुनवाई की बात कही। 11 जुलाई 2023 को डीवाई चंद्रचूड़, जो कि सीजेआई हैं, उन्होंने 2 अगस्त से 5 जजेस की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर इस मामले की सुनवाई की बात कही। 2 अगस्त 2023 से इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। 16 दिन तक सुनवाई चली।
सितंबर फर्स्ट वीक में सारी सुनवाई करके फैसले को सुरक्षित रख दिया गया। 90 दिन के बाद लगभग इस फैसले को पब्लिक कर दिया गया है। इस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले की सुनवाई हो रही थी, इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था कि हम लोगों को चुप नहीं करा सकते। इस विषय पर कई पत्रकार निकल कर आए और उन्होंने उम्मीदें जगा दी कि देश के साथ अब कुछ अच्छा होने वाला है, 370 वापस जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो देश को चुप नहीं करा सकते, लोगों को चुप नहीं करा सकते। लोगों ने सेंटिमेंट्स, कई पत्रकारों ने सेंटिमेंट 370 के पक्ष में जोड़ दिए थे, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने साहब ने तो मोए मोए कर दिया है। हालात ये हैं कि कोई समझ ही नहीं पाया कि ये कुछ ऐसा करने वाले हैं और उन्होंने वैसा कर दिया। सोचकर देखिए कि हालात ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जो कहता है कि 370 बना रहेगा, यानी 370 हट जाएगा। जो स्थितियां पहले केंद्र सरकार ने क्रिएट की थी वो बदस्तूर जारी रहेंगी, यानी 370 का सपना अब एक सपना ही रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को सही करार दे दिया कि केंद्र ने जो फैसला किया वो सही है और हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते।